हमारा आज का टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर कनेक्शन जब हम करते हैं तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार, एक होता डेल्टा। अगर मोटर का इंटरनल आप देखोगे, टर्मिनल जब बॉक्स हम खोलते हैं तो इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में भी मोटर में टर्मिनल इस टाइप से होता है। अब इसमें दो तरह के कनेक्शन होते हैं, सबको पता होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जब हम मोटर कनेक्शन करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आप मोटर में ध्यान से देखोगे तो U1, V1, W1, U2, V2 और W2, U1, V1, W1, U2, V2, W2, ठीक है। अब दो तरह के कनेक्शन में सबसे पहला स्टार की हम बात करें तो स्टार कनेक्शन कैसे होता है। अगर आप बात करो स्टार कनेक्शन हमको करना है तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो तीन टर्मिनल है इनको हम शॉर्ट कर देते हैं और बचे हुए तीन टर्मिनल पे क्या हम सप्लाई दे देते हैं, RYP, ठीक है। अगर मोटर के इंटरनली संरचना की बात करें तो कुछ इस टाइप से होता है, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस मोटर की तीन वाइंडिंग्स हो गई। अगर आप इसको वाइंडिंग में डिवाइड करो तो U1, U2, V1, V2, W1, W2, और तीनों पे हम फिर सप्लाई दे देते हैं RYB। ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। सेम चीज अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, ये एक कॉइल होता है। अगर हम सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉइल क्या होती है। तीन कॉइल्स होती है मोटर में। सपोज U1, U2 एक कॉइल है, ठीक है। V1, V2 एक कॉइल है, W1, W2 एक कॉइल। ये इंडक्शन मोटर के अंदर में ऐसे तीन कॉइल होती है। तो जब भी हम डेल्टा कनेक्शन जाएंगे तो हमको हमेशा ध्यान रखना है U1 और U2 जैसे है, कोई भी कॉइल पे एक फेज नहीं होना चाहिए। अगर एक कॉइल है तो उसको हमको दो फेज देना होता है, RY, RB, BY, कोई भी। अगर आप U1 और U2 पे RR फेज दे दोगे तो आपका मोटर कभी भी काम नहीं करेगा। तो हमेशा कनेक्शन के समय ये ध्यान रखना है कि एक कॉइल पे कम से कम दो फेज आपको जाना चाहिए। तो आप इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए। आप इसके कनेक्शन आप करते समय ये ध्यान रखेंगे, U1 को मान लो सपोज U1 और U2, अगर इसमें एक फेज अपने को नहीं जाना है, मतलब अपने को दो फेज कम से कम एक कॉइल को देना है, तो दो फेज देने के लिए आप क्या करोगे, U1 को U2 से कनेक्ट, V2 से कनेक्ट कर दिया, V1 को W2 से कनेक्ट कर दिया और U2 को W1 से कर दिया। अब जब हम इसमें वो अच्छे से और समझा देता हूँ, जब हम इसमें सप्लाई देंगे R, Y और B, तो देखो U1 को दो फेस मिल रहे हैं, R और Y, क्योंकि ये हम दोनों कनेक्ट हैं। V1, V2 को भी दो फेस मिल रहे हैं, Y और B, और W1 और W2 को भी दो फेस मिल रहे हैं, B और R। क्लियर? देखिए U1 और U2 को कौन कौन से दो फेस मिल रहे हैं, एक R मिल रहा है और दूसरा Y मिल रहा है। इसको कौन कौन से दो फेस मिल रहे हैं, R और Y। अब बात करें V1 और V2 की, V1 और V2 इन दोनों को कौन सा फेज मिल रहा है, V1 किससे कनेक्ट है, V2 पे Y दे रखा है और W1 V1 अपने शॉर्ट करा है तो वहां से B मिल गया, तो Y और B। अब तीसरी वाइंडिंग जो है हमारी W1 और W2। अब इस तीसरी वाइंडिंग को देखो, इसको कौन से दो फेज मिल रहे हैं। अब देखा जाएगा तो एक उसको R मिल रहा है और एक उसको मिल रहा है B। तो देखो हमारे तीनों वाइंडिंग में
कम से कम 2 फेस आपको मिलना चाहिए, तभी आपका मोटर वर्क करेगा। इंटरनली संरचना मोटर का कैसा होता है, देखा जाए तो इस टाइप से होता है। इन तीनों में हम सप्लाई देते हैं आर वाई बी। अब देखो ये एक कॉइल हो गई, एक ये कॉइल हो गई, एक ये कॉइल हो गई, सबको 2 फेस मिल रहे हैं। तो यही होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। बहुत सिंपल सा है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में काम आता है। अभी हमने आज पावर कनेक्शन स्टार डेल्टा को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पावर कनेक्शन, स्टार डेल्टा का पावर कनेक्शन और स्टार डेल्टा के कंट्रोल वायरिंग को हम समझेंगे।